हेलो गाइस। जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। सो गाइस, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर ले, अगर सही लगे आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल लाइक कर ले यार, और शेयर करें। आज हम भाई बात करेंगे आईबीएस को लेके स्टार्टिंग से थोड़ा, ठीक है। आज थोड़ा बहुत सारा बात शेयर करेंगे, अपनी जर्नी, ठीक होने की बाद की जर्नी, और एक होप जो जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, जिस वक्त मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं था, शायद मेरे मम्मी पापा का सिवा कोई, और सारे दोस्त छोड़कर चले गए थे, कोई भी अपना जो जिसके साथ खेलता था उन लोगों से मिल नहीं पाता था उस दौरान पे। आज से 4 साल पहले की बात है लगभग। पता नहीं यार, वो 4 साल मैंने कैसे काटे आईबीएस से ठीक होने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा परेशान था, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई थोड़ा सा आ, इतना ज़्यादा आईबीएस से रिकवरी करके ठीक हो करके आ, मैं एक फाइनली मैं फादर बन गया, पापा बन गया, पिता बन गया। और मैं ये खुशी बयां नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, इसीलिए स्पेशली मैं वीडियो बनाया। क्योंकि ना गाइस, जब मैं आईबीएस के दौरान में था ना, जब मेरी वेट, मुझे पता है, मैं जब स्वस्थ था काफ़ी, मैं अपनी स्कूलिंग, अपने मैट बोलते हैं ना, कॉलेज लाइफ, मैट्रिकुलेशन के बाद जो इंटरमीडिएट लाइफ थी और इंजीनियरिंग वगैरह जो लाइफ मेरी चल रही थी, उस दौरान पे मेरा वेट था 99 kg, है ना। 99 kg, लगभग 1 क्विंटल मेरा वेट चला जाने वाला था। काफ़ी ज़्यादा लोगों का बोलना रहता था कि यार वेट बहुत ज़्यादा भाग गया है, इतना ज़्यादा वेट बढ़ना सही नहीं होता है, वेट कमाओ, जिम करो, ये करो, वो करो, ज़्यादा मत खाओ, है ना, ज़्यादा राइस मत खाओ, ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी मत खाओ, है ना। इस टाइप का बात बहुत सारा बोला जाता था यार। लेकिन पता नहीं यार किसका नज़र लग गया था यार, आईबीएस हो गया था मुझे, मतलब ऐसा स्ट्रेस कोविड की वजह से, कोविड का सेशन के बाद जो मुझे स्ट्रेस मैंने ले लिया। और कहीं ना कहीं यार गलती हमें अपना भी मानना चाहिए। ठीक है, क्या गलती है, हम सब इस चीज़ को ना नज़रअंदाज कर जाते हैं। किस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं भाई बोलोगे? हम लोग कहीं ना कहीं बचपन से ना एक लत बना लेते हैं। आपको पता है, आज मैं पिता बनने का खुशी में एक चीज़ अनुभव किया हूँ, आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सारे भाइयों से, खास करके मेरे जितने दोस्त हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, सबको अपना बात रखने का हक है ना। तो यार बात रखने दो, सुन लो यार। तो भाई मैं ये वीडियो खास करके, मैं अभी कितने बज रहे हैं यार, 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे, तो रात के 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं, मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, कल अपलोड कर दूंगा। सो मेरा ये एक्सपीरियंस जो है भाई इस चीज़ को लेकर के यार, जब मैं बीमार हो गया था, इधर उधर भटकता था मेडिसिन्स के लिए, कभी गैस्ट्रो, कभी आयुर्वेदा, कभी हेम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियाँ, कभी वो यार होता है ना यार, पूजा करवा दिया माँ काली के पास, मज़ार में चदरे चढ़वा दिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने आप में भगवान के सामने रखे, अपने गुरुजी के पास में रखे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये कर, बहुत सारी मन्नतें रखा था यार। और सबसे पहली बात तो ना भाई, हम लोग एक बात, इंपॉर्टेंट बात तो आपको बोलने जा रहा था कि हम लोग बचपन से एक गलती दोहराते हैं कहीं ना कहीं। मेरा बात को थोड़ा सा समझिएगा भाई। अब थोड़ा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उतना देरी से बस अपना बयां कर रहा था बात,
हो सकता है थोड़ा मैं नशे की हालत में लग रहा हूँ, बट मैं नशा में नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे नींद आ रही है बट मैं सो नहीं सकता, है ना, क्योंकि आने वाले हैं फैमिली मेम्बर्स, इसीलिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बचपन में क्या गलतियाँ की हैं पता है। मैं आज पिता बनने के बाद ये अनुभव किया हूँ, फादर बनने के बाद ये अनुभव किया हूँ मेरे भाई, कि काश यार हम उस 2 मिनट की खुशी को सेक्रीफाइस कर देते। उस 2 मिनट का चरम सुख के लिए हमने कितने सारे मास्टरबेट किए, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों शायद मास्टरबेट किए हैं भाई। छुपाने वाली बात नहीं है। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है एक उम्मीद लेके कि बच्चा आगे जाके नाम रोशन करेगा। आज जब मैं पिता बना, जब मैं अपना वाइफ का दर्द देखा यार, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कहीं ना कहीं कि हम लोगों ने कितना बड़ा गलती कर दिया यार लाइफ में। जन्म लिया हमने तो माँ अपने माता श्री का दर्द तो देखा नहीं, इतने छोटे में तो आपको पता होता नहीं है। धीरे धीरे जब तक होश संभलता है, खेलना कूदना इन सब चीज़ों में घुस जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ ने कितने तकलीफ़ सही थे। हमें पैदा करने के लिए कितना तकलीफ़ झेलती है एक माँ, आज मुझे रियलाइज़ हुआ। जो सच है मैं रखता हूँ भाई। तो भाई ऐसा गलती मत करो, मास्टरबेट मत करो भाई। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मास्टरबेट बंद कर दो बॉयज़। आप लोग अगर आज मास्टरबेट को त्याग दोगे ना, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी आने वाली ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी, इतनी बेहतरीन होगी कि उसका तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। इतनी बेहतरीन होगी आपकी आने वाली ज़िंदगी, ये आप लिख के ले लो। तो इसलिए भाई आप लोग प्लीज़, जो भी आईबीएस की मेडिसिन्स ले रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों में कंट्रोल नहीं है, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है। प्लीज़ आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें, है ना। तो भाई सोचो, मैं मेरी शादी नवंबर में हुई थी, 24 नवंबर को 2024, है ना। और आज 18 अगस्त को मैंने अपने बच्चों, मैं पिता बना, है ना, मैं फादर बना। तो भाई मतलब जब मैं मेडिसिन खा रहा था उस दौरान पे मेरी शादी हुई थी, और शायद उस वक्त मैं 60-70% रिलीफ था। तो ये तो आप मान के चल लो कि मतलब सेक्सुअली लाइफ अच्छी होती है मेडिसिन खाने के बाद भी, और आगे भी अच्छी रहेगी, और बहुत अच्छी रहेगी इनफैक्ट, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यार बॉयज़, आप लोगों के लिए तो पॉजिटिव चीज़ है भाई, जो है बहुत लकी हो यार कि सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, है ना, कि शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोगों का मन, बहुत लोगों का मन ये विचलित रहता है इस चीज़ को लेके कि भैया मैं अपना मैरिड लाइफ कैसे सरवाइव करूँगा। तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, आप पापा बन सकते हो, इस चीज़ को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि डर जाते हैं कि भैया हमने इतने सारे मास्टरबेट कर लिए, पता नहीं इसका परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ सकता है। तो ये गलती हम लोगों ने तो बचपन में नहीं सोचा भाई, हमारी स्कूलिंग लाइफ में नहीं सोचा। यहाँ पे जोर देते गए, जोर देते गए, मास्टरबेट 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 मास्टरबेट। क्या होगा भाई, शरीर का सत्यानाश। अगर शरीर फूला हुआ है तो अंदर से खोखला। अब उसके ऊपर से आपने स्ट्रेस ले लिए किसी कारण, बस ये तो ऑलरेडी कमज़ोर हो ही गया है, आपने मास्टरबेट कर करके अपने नर्व सिस्टम को कमज़ोर कर दिया। अब उसके ऊपर से आपने स्ट्रेस ले लिया, नहले पे जिसको दहला बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अब आपने स्ट्रेस ले लिया, अब तो आपके जो केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज होते थे वो भी अनबैलेंस हो गए। अब वो अनबैलेंस तो हो गए, वो बात तो सच है कि अनबैलेंस हो गए, ठीक है।
अब उसके अनबैलेंस होने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी भाई, मतलब यार बयां नहीं कर सकता, इतना सारा प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम नहीं था भाई। धूप में निकलो तो सर सर दर्द, लगता था कि छांव में जाके बैठ जाऊं। सोने जाता था तो यार दिमाग चलता था। हाँ, शाम में निकलता था टहलने के लिए बाइक लेके या ऐसे ही पैदल वॉक करने, तो अजीब सा धुंधलापन, सर पकड़ा हुआ। लाइट देखता था तो अजीब सा लगता लगता था कि क्लियर नहीं दिख रहा है, सर पकड़ा हुआ है ना। कभी कभी ऐसा लगता था कि बोलते बोलते हाफ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सोया हूं, अचानक से सांस अटक गई है। कितनी सारी प्रॉब्लम यार, पेट की तो समस्या हो ही रही थी, वो तो अलग है भाई। उसके अलावा प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं, कितना सारा प्रॉब्लम फेस किया यार मैंने, कितना सारा प्रॉब्लम। आयुर्वेद की मेडिसिन खाने के दौरान में, एलोपैथी की मेडिसिन खाने, साला कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हुआ, लैक्सेटिव गैस्ट्रो के पास गया, डॉक्टर आर एन भुइया, उन्होंने मुझे लैक्सेटिव दे दिया। लैक्सेटिव लो तो लूज मोशन हो जाए, लूज मोशन को कंट्रोल करने जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाए। बंदा करे तो करे क्या, बंदा वहाँ फंस जाता है। अब डॉक्टर को वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं एक हफ्ता से कंटिन्यू कभी लैक्सेटिव, कभी उसको ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। मैं कभी डायरिया का मेडिसिन खा रहा हूँ, कभी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ, ये हो रहा है। तो गैस्ट्रो भी परेशान, गैस्ट्रो ने सारा चेकअप लिख दिया, जितना चेकअप है, एलएफटी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सब करवा दिया यार। 25,000 की टेस्ट करवा दी मेरी, तो मेरी 25,000 की भी थी। 25,000 की टेस्ट करवा दी। जहां मैं टेस्ट करवाने गया था, मैं मतलब वेट तो मेरी गिर गई थी तब तक, 58-60 के करीब आ गई थी, 99 से। लेकिन अब जहां मैं टेस्ट करवाने गया था, वो मुझे थोड़ी पहचानता था कि मैं 99 से इतना आया हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे उसने मशीन पे वो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, और एक बड़ा सा मशीन था जिसके अंदर मुझे अंदर घुसाया था, जब जिसमें वो फुल बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं ना, फुल बॉडी स्कैन होता है उसमें, तो पता है उसने जब मेरे स्कैन की ना ऊपर से नीचे, तो मुझे 10 बार देखा पहले ऊपर से नीचे। जब मेरी स्कैन कंप्लीट हो गई, मैंने बोला सर क्या हुआ, तो बोलते कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा पेट में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है, ये रहता है। तो वो बोलते उनके लिए आपने पूरा बॉडी चेकअप करा लिया, वो भी हंस रहे थे। तो मैंने बोला कि कुछ रिपोर्ट से, बोलता सब नॉर्मल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका तो सब नॉर्मल है, आप कैसे ऐसे बोल दिए भाई। तो वो गुत्थी तो नहीं समझ सकते हैं ना भाई, क्यों हो रहा है। तो हमारा जिंदगी में सब चीज का कनेक्शन हमारा माइंड से है, ठीक है। जननांग से लेकर के अननांग तक, दोनों, ऊपर से लेके नीचे तक का सारा कनेक्शन आपका माइंड से है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो भाई बस अपना खुशी जाहिर करने के लिए मैं बस ये थोड़ा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। और बॉयज़, नेवर गिव अप, मेडिसिन खाते रहो यार, कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो। कॉम्बिनेशन तुम्हारे पीछे भागे ऐसा काम करो, कंटिन्यू रखो। भैया 1 महीने से खा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो रही है। भैया 2 महीने हो गए, वेट गेन नहीं हो रहा। भैया मैंने गलती से कल मास्टरबेट, अरे गलती से मास्टरबेट क्या होता है भाई, गलती से किसका मास्टरबेट होता है। मुझे एक बात जानना भाई, गलती से मास्टरबेट किसका होता है। हाँ, गलती से नाइटफॉल हो सकता है, गलती से मास्टरबेट तो नहीं होता भाई, ठीक है। तो यार बहाना मत दो यार, मेरे भाइयों मेरे दोस्त, ठीक है, बहाना मत दो। बस इस चीज़ को मत करो, ब्रह्मचर्य का फॉलो करो, मेडिसिन्स खाओ टाइम टू टाइम। और और क्या ही बोलो, डाइट का थोड़ा सा कंट्रोल रखो यार,
ठीक है। और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने से दिक्कत है, तो ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाना ही सही है हमारा। ठीक है, तो भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाओ, जो सब कर रहे हैं वो खाओ। ठीक है, सभी खा रहे हैं, सभी ठीक होने के लिए ही खा रहे हैं। भाई एक और बात बता देना चाहता हूँ, आप जो भी कॉम्बिनेशन खाते ना उस पर पहले बिलीव करना सीखो। आप लोग ना बिलीव नहीं करते हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, आपको डॉक्टर ने लिख के दिया मेडिसिन, आप वो मेडिसिन की पर्ची मुझे भेजते हो मेरे इंस्टा पे कि भैया देखो ना, डॉक्टर ने मुझे ये लिख के दिया, सही है यार। मतलब डॉक्टर है वो, उनका मैं कैसे मतलब उस पे से निकालूं कि वो सही है कि गलत है। डॉक्टर ने आपको लिखा भाई, हाँ ये हो सकता है कि मैंने बता दिया, आपने जाके डॉक्टर को पूछ लिया, डॉक्टर ने बोल दिया हाँ ठीक है खा सकते हो, तो वो जायज़ है यार। वो डॉक्टर है, वो साइकेट्रिस्ट है वो यार, इतने पढ़े लिखे हैं इसी चीज़ के लिए, इसी इसी कोर्स को पढ़े हैं उन्होंने। आप मतलब इसका मतलब हम पे इतना भरोसा करते हो साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा, क्या फ़ायदा भाई फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाके। साइकेट्रिस्ट के पास हम लोग भेज ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं कर सकते हैं काम। हम लोग खुद इनफैक्ट उन्हीं लोगों से ठीक हुए हैं ना। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग करते हैं, फेस करते हैं। भाई सबसे पहली बात, आप सभी मेरे दोस्त भाई जितने हैं ना, एक बात मैं खुल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस आईबीएस की जर्नी में हम सब एक साथ हैं, एक चीज़ मान के चलो। कैसे बोलोगे भैया, कैसे आप लोग तो ठीक हो गए, कैसे ये बताते हैं। हम लोग ठीक होके आगे आगे चल रहे हैं। मतलब मान लो कि एक रोड जा रहा है ना, और मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ अपना मंजिल। अभी मेरी मंजिल हासिल नहीं हुई है, मेरी मंजिल 1 साल की है। मैंने बोल दिया था ना अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने अभी रुक जाओ। मैं अभी ठीक हूँ, देखो रात को 2 बजे यार आँख नींद आ रही है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजबूरी है, क्योंकि मुझे गेस्ट आने वाले हैं, है ना। तो मैं सो नहीं सकता, सो गया तो फिर यार फिर डोर खोलने कौन जाएगा यार, मैं एक बार सो गया तो फिर उठूंगा नहीं, इसीलिए यार। ठीक है, तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, कॉमन सा बात है, ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है भाई। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का फॉलो करो और टाइम टू टाइम मेडिसिन्स लेते रहो, ट्रस्ट रखो मेडिसिन्स पे। डॉक्टर्स के दिए हुए मेडिसिन्स पे आ, विश्वास जब तक नहीं रखोगे तब तक आप ठीक नहीं होगे। ठीक है, डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन्स पे आपको विश्वास रखना होगा। हम लोगों ने भी विश्वास रखा था, ठीक है, आप लोगों को भी रखना होगा। आप लोग अगर फुल्ली किसी पे डिपेंड हो जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस। थोड़ा इंडिपेंडेंट बनिए इस मैटर पे, ऐसे तो इंडिपेंडेंट करते हैं यार, इस पे डिपेंड मत रहिए, आप अपने से ठीक हो सकते हैं। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो भाई मैं बोलना चाहता था ये कि एक रोड जा रहा है, एक मंजिल है जिसको मैं सफ़र तय कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी और 6 महीने हैं मंजिल के लिए, कि मतलब 6 महीने अभी और मैं ठीक रहूँगा, मेडिसिन्स मेरी स्टार्ट नहीं होगी, मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो अभी भी जैसे मैंने डिलीवरी के टाइम पे वाइफ का मैं थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, वो ऑटोमेटिकली है भाई, हो गई। ठीक है, सबसे पहली बात, जिसको आईबीएस होता है ना वो ओवर थिंकर होता है, ये तो आप भी मान के चलो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो अपना ज़िंदगी में एक एम बना लेना भाई, एक चीज़ जान लेना, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकर का जो सोच होता है ना भाई, नॉर्मल आदमी बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल आदमी का सोच सोच जहां खत्म होता है ना, वहां से ओवर थिंकर का सोच स्टार्ट होता है। तो सोचो आप में कितना पावर है, लेकिन हम लोग उसको कमजोरी लेते हैं, उसको हम लोग ढाल नहीं बनाते। आपको उस ओवर थिंकिंग को ढाल बनाना है। जिस दिन ढाल बन जाओगे, जिस दिन आप एक बच्चे से बड़े और बड़े से टीचर बन जाओगे, 10 लोगों को समझाओगे, तब वो आपका मैच्योरिटी लेवल पे जाएगा आईपीएस। मतलब एक्सपीरिमेंट, मतलब
एक्सपीरियंस लोगे। आईबीएस कुछ नहीं है, बस जीवन जीने की कला सिखाती है। बस एक जिंदगी में एक हवा का झोंका आया था जो तुम्हें डगमगाया, अब वापस से अब स्थिर होने का समय आ गया। अब तुम ना आगे कभी हवा आएगा ना तो आप उससे पहले ही स्थिर हो जाओगे कि भाई मुझे अब मजबूत रहना, वरना मैं उड़ के फिर वापस चला जाऊंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है, तो ओवर थिंकर को भाई थोड़ा सा बच के रहे ओवर थिंकर लोगों से। ओवर थिंकर बहुत कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है सामने वाले बंदे का, उसका बोल चाल से, उसको बोलने के तरीके से, उसके देखने के तरीके से। तो भाई ओवर थिंकर को आप उल्लू नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक जा रहे हैं मंजिल की ओर, मेरा मंजिल अभी और अपने आप के लिए, मैं अपना तसल्ली के लिए 6 महीने मेरे और बचे हैं मंजिल के। आप लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, आप लोग कोई अलग नहीं हो। सबसे पहली बात तो आप लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, बस फर्क इतना है कि आप लोग से मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कर ही देते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई दे देता हूँ हाँ भाई कि रास्ते में ये दिक्कत आएगी, उसको फेस करते हुए चलो। और बाकी आगे के जो मेरी जर्नी है वो तो मैं फेस कर करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं एक्सपीरियंस लूँगा और आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। अभी जैसे मैं फादर बनने का एक्सपीरियंस लिया, मैं तो सोचा भी नहीं था यार। आईबीएस जब मुझे था, मैं तो शादी करने से डर रहा था कि यार मैं शादी करने जा रहा हूँ, पता नहीं यार मेरा क्या होने वाला है ना। तो भाई इजी मत लो इतना भी ज़्यादा, मास्टरबेट को इतना जो आप लोग आजकल चलन कर दियो यार, मत करो यार, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो, उसको वेस्ट मत करो ऐसे ही भाई। अभी भी बता दे रहा हूँ, वक्त है, संभल जाओ, ठीक है। तो जितने दिन भी मेडिसिन खा रहे हो, साल भर 1.5 साल, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट फॉल है होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से नहीं करना है मास्टरबेट, ठीक है गाइस। तो इसी तरह ये मेरी यही मैं छोटा सा जर्नी अपना फिर से स्टार्ट करके एक तोड़ मरोड़ के एक निचोड़ बता दिया। हो सकता है बहुत की चीज़ छूट गया होगा नींद की वजह से, ठीक है। तो आम, मिलते हैं फिर कोई और वीडियो पे, चाहे वक्त मिला तो वीडियो बना दूंगा। और भाई थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग किया करो सुबह उठ करके, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मन को शांत करना सीखो। देखो कोई अगर आपको कुछ बोलता है ना, मान लीजिए आप मुझे ही ले लो, मुझे लोग कितने ट्रॉल करते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो मुझे ट्रॉल करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं उन्हें रिएक्ट करता हूँ? नहीं ना, करने दो, वो उनका फितरत है, वो ट्रॉल करते हैं, वो उनका फितरत है। मुझे कैसे रहना है ये मेरा फितरत है। कौन मुझे क्या बोलता है क्या मतलब है यार, वो उसका थिंकिंग है, बोलेगा। हमारा थिंकिंग तो नहीं है ना ऐसा, तो हम नॉर्मल से पेश आएंगे। तो यही चीज़ आपको आईबीएस में करना है। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको नॉर्मल वे में ले, ज़्यादा उसको ना सीरियस और टफ ना ले, नॉर्मल में ले भाई। ये नॉर्मल इंसानों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम, कब्ज का प्रॉब्लम तो नॉर्मल इंसान को भी होता है। हाँ, आपको आईबीएस है, तो जब आप आईबीएस से रिकवरी करोगे तो नॉर्मल भी कभी कभार लूज मोशन आ सकता है, या फिर नॉर्मल में कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ज़्यादा दवाइयों का सेवन, कुछ मान लीजिए बुखार आ गया, आपने दवाई खा ली तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो आप क्या बोलोगे, आईबीएस रिटर्न आ गया? आप लोग तुरंत डर जाते हो। इसी डर को भगाना है, इस डर को आपको एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है, ताकि आप आईबीएस को समझ पाओ। आईबीएस को समझो, आईबीएस को समझो, आईबीएस को समझो। मैं रट रट के पागल हो गया हूँ, आप लोगों के सामने इतना रटा हूँ कि भाई आईबीएस को थोड़ा डेप्थ में, गहराई में जाके समझने का कोशिश करो। आईबीएस एक दलदल है, ठीक है। इस पे जितना हाथ पांव मारोगे ना उतना अंदर घुसोगे। इसीलिए आईबीएस से निकलने के लिए दिमाग को शांत करना और दिमाग को यूज़ करना ज़रूरी है। यही तो जगह है वो जहाँ आपको अपना ब्रेन का यूज़ करना है, सही यूज़ करना है। आप जितना हाथ पांव मारोगे कोई काम का नहीं है। आप जितना हाथ पांव मारो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये मेडिकल वो मेडिकल, वो गैस्ट्रो वो हेमोपैथी वही एलोपैथी वही आयुर्वेदा, कहीं भी चल जाओ, न्यूरोथेरेपी फिजियोथेरेपी, कहीं भी चल जाओ यार, ऑपरेशन भी करवा लो जाओ, लेकिन
आईबीएस को आप समझोगे ही नहीं, एक्सपीरियंस लोगे ही नहीं, तो कहाँ से ठीक होगे। अपने मन का डर को हटाना होगा ना भाई, डर को हटाइए और पूरा ठीक हो जाइए। ठीक है गाइज, अब मिलते हैं फिर किसी वीडियो पे। जय हिंद।